हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ पीएमडीसी गियर मोटर। इस मोटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आई थी कि इसमें नमी आ चुकी थी। और जैसे कि बरसात का टाइम आता है तो इसमें नमी आई थी और इसमें हुआ था क्या कि जैसे चलने के बाद क्या होता है कि जो हमारा कार्बन रहता है और कम्यूटेटर रहता है उन दोनों के बीच में घर्षण जब हुई थी तो उसका कुछ चूर्ण जो था वो हमारा आर्मेचर में चला गया था और उसका जो कोर होता है उसके साइड में चला गया था और कहीं ना कहीं कम्यूटेटर से वो टच था, जिसके कारण क्या होता था कि 24 वोल्ट का जो पॉजिटिव सप्लाई है वो हमारा इसके बॉडी में आ चुकी थी। ये डीसी पावर थी। तो जब वो बॉडी में आ गई थी तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसे मैं क्या किया कि मेचर जो था उसका जितने भी इसमें कार्बन की मात्रा जो आई थी और नमी हो गई थी तो उन सभी को क्लीन करके मैं उसे सनलाइट में ड्राई किया और ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि आर्मेचर जो है वो काफी अच्छी तरीके से हो चुका है। और इसमें बैरिंग का प्रॉब्लम आई थी, बैक साइड का जो बैरिंग होता है जो आर्मेचर में लगा हुआ रहता है 608 नंबर का बैरिंग और 6001 का बैरिंग, इन दोनों में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी तो मैं बैरिंग को ही चेंज कर दिया हूं। और ग्रीसिंग में मैं अच्छे क्वालिटी का ग्रीस का यूज किया हूं ताकि ये हमारा मोटर जो है वो स्मूथ वर्क करे। तो चलिए आगे वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है गियर मोटर, पीएमडीसी मोटर का ये आर्मेचर है। और इसमें कुंडली बनी हुई है, कॉपर की ये बनी हुई है, ये सब देख सकते हैं। पोल भी काफ़ी हैवी में लगा हुआ है। और ये आ जाता है इसका शाफ्ट, जिसे हम रोटेट होने के बाद इससे एक गियर घूमती है। उसके बाद फिर हमारा गियर से वो उसमें भी एक शाफ्ट रहती है जो घूमती है, और एक छोटे से फ्री व्हील 9 टीथ का जो होता है वो 9 टीथ का रहता है, और उससे चैन के थ्रू हम फ्री व्हील को घुमाते हैं। तो हमारा जो हब है वो घूमता है, फिर हमारा टायर घूमता है। तो ये पोजीशन होती है। और ये 250 वाट का ये गियर मोटर है। और ये मेनली रूप से पीएमडीसी मोटर है। और इसमें गियर लगाने के बाद ये गियर मोटर बन जाती है। प्रॉब्लम इसमें एक चीज़ की आई थी फ्रेंड्स, कि क्या होती थी कि जैसे जब हम यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई देते थे, ये हमारा कम्यूटेटर होता है, और इसमें जब हम देते थे तो इसकी बॉडी में वोल्टेज जो है वो बता रही थी। तो प्रॉब्लम आती है क्या, क्योंकि कम्यूटेटर जो है ये देख सकते का ये जो सेक्शन बना हुआ है सभी अलग अलग है और कोई भी एक दूसरे से टच नहीं है, और सभी का कनेक्शन एक एक करके किया गया है। अब इतने सारे वाइंडिंग होने के बाद इतने सारे कम्यूटेटर जब बनता है, और उसे टच करने के लिए यहाँ पर 4 कार्बन का यूज किया जाता है। जैसे कि नेगेटिव इधर से, नेगेटिव इधर से, पॉजिटिव इधर से दिया जाता है। जब इस पर टच होता है और ये जब रोटेट होता है तो क्या होता है कि कार्बन ये जो हम है इसके और कार्बन के बीच में घर्षण होती है। घर्षण होने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, कि जितने भी चूर्ण जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और कभी कभी क्या होती है कि नमी आती है, या हवा में जो नमी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो चूर्ण जो है पूरी तरीके से भर जाती है। और जिसके कारण देख सकते हैं इसके इनसाइड में भी भरा हुआ था। मैं सभी को क्लीन किया हूँ, वो मैं आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आप रुई देखेंगे तो इस तरह का रुई में लेकर के और इसे बिल्कुल क्लीन किया तो काफ़ी ब्लैक हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा था, और इसके बॉडी में बता रहा था। और जब मैं क्लीन किया तो अब कोई भी कंटिविटी यहाँ नहीं बता रहा है, और बॉडी से कोई टचिंग नहीं बता रहा है, बॉडी में किसी भी तरह का वोल्टेज अभी नहीं बता रहा है। और नमी आ जाती है जिसके कारण होती है। इसे हम अभी सनलाइट में रखेंगे ताकि इसकी नमी जो है वो खत्म हो जाए। इसके लिए की देखभाल बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर चलते चलते मोटर में घर्षण होती है तो वो प्रॉब्लम आती है। और देख सकते हैं कि कितने घर्षण आ चुकी है। तो इन सभी को भी मैं थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस साइड में मैं क्लीन किया हूँ, ये देखें, ये क्लीन किया हूँ। इस तरह का ब्लेड लें और इस तरह से इसे क्लीन करें, क्योंकि ये अगर रहेगी तो कार्बन की मात्रा इस पर जब बढ़ जाएगी तो मोटर की स्पीड जो है वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। तो इसे क्लीन करें, आर्मेचर को सनलाइट में रखें, इसमें जो नमी रहेगी वो खत्म हो जाती है। या फिर किसी कारण से अगर इसमें पानी चला जाता है तो उसमें भी नमी आ जाएगी, नहीं तो हवा में भी नमी होती है, जो भी जाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। देख पाएंगे फ्रेंड्स, ये जो है हमारा इसका कनेक्टर है जहाँ पर हम कार्बन को लगाते हैं। जैसे 2 वायर आया हुआ है, यहाँ रेड और ब्लैक देख रहे हैं, ये हमारा ब्लैक है, ये हमारा रेड है। अब जो रेड देख रहे हैं यहाँ कनेक्ट हुआ, ये कार्बन इसका आ गया। अब ये वायर यहाँ से होते हुए चला गया इसमें, तो ये जो पोजीशन यहाँ से होकर के यहाँ पर आया है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये नेगेटिव यहाँ है और दूसरी कनेक्शन इस तरह से नेगेटिव यहाँ आएगा। तो इन दोनों का कनेक्शन जो नेगेटिव हो गया इधर से पॉजिटिव हो गया। कार्बन जब देखिए घिसता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देख सकते हैं ब्लैक हो जाती है। इसे भी मैं क्लीन किया सभी को निकाल करके, अभी भी हल्के हल्के ब्लैक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। तो ये जो चूर्ण होती है वो लग जाती है, जिसके कारण जो बॉडी देख रहे हैं इसमें करंट आती थी, क्योंकि इसकी डीसी की जो पावर है वो पॉजिटिव इसमें आ रही थी। नेगेटिव तो हम कंट्रोलर से कंट्रोल करेंगे तो आएगी। तो आप मल्टीमीटर के हेल्प से अभी कभी कभी आप चेक कीजिएगा इसका बॉडी और एक पॉजिटिव कनेक्शन, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें से एक नेगेटिव में कनेक्शन कीजिएगा और एक पॉजिटिव से मल्टीमीटर में, तो आपको वहाँ पर कंटिन्यूटी दिखा देगा कि 24 वोल्ट आउटपुट में आ रही है इसकी बॉडी में। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होती है। अब इसमें जो नीचे आप देख रहे हैं बैरिंग लगा हुआ, बैरिंग में प्रॉब्लम आएगी तो मोटर में आवाज आएगी, तो उस कंडीशन में बैरिंग चेंज कर सकते हैं। बट इसकी देखभाल करनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और एक चीज, इसके जितने भी अगर डस्ट वगैरह लगती है, जैसे कि कार्बन की जो चूर्ण हो जाती है, उन सभी को आप इस तरह का रुई लेकर के बिल्कुल ही क्लीन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। और क्लीन करने के बाद ये जो कम्यूटेटर है, तो इसमें भी जो कार्बन की मात्रा है, ये देखिए यहाँ मैं हटाया हूँ, एकदम क्लीन लग रही है। इसी तरह से यहाँ हटाएं, और हटाने के बाद क्या करें, फ्रेंड हेल्प से भी मैं यहाँ पर हटाया था, तो इसमें भी आपको काफी चूर्ण देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं ये लगी हुई है। और ब्रश की हेल्प से उन सभी को हटा लें, ताकि उसमें नमी ना रहे, बिल्कुल ही क्लीन हो जाए। और जितने भी कार्बन जो इसमें अटैच हो जाती है, तो इसे भी आप इस तरह के ब्लेड की हेल्प से एक एक धार को इस तरह से चेक कर लें, इसमें भी अगर रहती है तो वो भी निकाल लें, क्योंकि ये रहना भी उचित नहीं है। अगर आपस में टच होगी, एम्पियर ज़्यादा लेगा, ये प्रॉब्लम। डीसी मोटर, पीएमडीसी मोटर का अगर यूज करते हैं जिसमें कम्यूटेटर है, तो उसको देखभाल करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसकी देखभाल करने की आवश्यकता हो गई। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बस प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसकी बॉडी में आ जाती थी 24 वोल्ट। तो ये जो आई थी इसकी कार्बन के घर्षण के कारण आ रही थी। और ये कम्यूटेटर आप देख रहे हैं सेक्शन रहता है, अगर ये घिस गया, खत्म हो गया, तो फिर हमारा ये मोटर खत्म हो जाएगा। अलग से अगर मिलेगा तो आप इसे लगा सकते हैं। फिर इसका कनेक्शन देख सकते हैं यहाँ जो बना हुआ है, ये सभी कनेक्शन इस तरह से सीट किया हुआ है। अगर आप इसे खोल करके निकालना चाहेंगे तो इसमें क्या होती है, टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो उसमें भी हमारा ये कम्यूटेटर खराब होने की संभावना रहती है। ये सेक्शन था। ये वीडियो में मैं सिर्फ यही आपको जानकारी दे रहा था कि आप इसका देखभाल करें। देख सकते हैं कार्बन की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है घर्षण होने के बाद। तो चलिए अब मैं थोड़ा-सा इसे क्लीन कर लूँगा टोटल को, क्योंकि मैं यहाँ तक क्लीन किया था। इस तरह से क्लीन करने का जो तरीका है, आप इस तरह से ब्लेड का हेल्प लेकर के किसी भी नुकीले चीज़ से आप इसे कर। और फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मोटर के सभी पार्ट को इस तरह से रख दिया हूँ सनलाइट में, ताकि इसमें जो नमी जो आ गई थी वो सारा ख़त्म हो इसलिए। और यहाँ जो देख सकते हैं ये हमारा कुंडली हो जाता है, जो हमारा रोटर और आर्मेचर दोनों सेटअप रहती है, रोटर घूमती है। एक्चुअली में ये आर्मेचर है। तो सभी में देख सकते हैं सारे पार्ट में मैं यहाँ पर सनलाइट में रखा हूँ। और इसमें ग्रीस लगी हुई है, तो इसे भी मैं रखा हूँ कुछ समय के लिए, सिर्फ नमी को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ जो कनेक्शन आ जाती है, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव इन सभी को ही मैं टोटल पार्ट को रख दिया हूँ इस तरह से। एक पार्ट मैं यहाँ पर रखा हूँ इस तरह से। और ये करीब 3 घंटे का वक्त हो चुका है सनलाइट में रखे हुए। और जब तक धूप लगे तब तक मैं इसमें रखूँगा, ताकि जितनी भी नमी हो वो ख़त्म हो, फिर इसकी सेटअप होगी। इसके बाद मैं इसे सेटअप करूँगा। चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पीएमडीसी मोटर जो गियर में आ जाता है, इसके साथ गियर अटैच रहता है। और ये मोटर का जो प्रॉब्लम हुआ था, कुछ बैरिंग का प्रॉब्लम हुआ था, तो इसमें मैं बैरिंग को चेंज करूंगा और यहाँ पर ग्रीसिंग का यूज करूंगा। और कैसे इसे असेंबल करना है वो मैं दिखाऊंगा। और इसमें ये भी मैं आपको दिखाया था कि ये जो इसका कम्यूटेटर है, इसके ऊपर कार्बन जम जाता है, और इसमें एक प्रॉब्लम आई थी कि इसमें कार्बन ज़्यादा मात्रा में हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इस बॉडी में जैसे कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जब जो होता था वो इसमें आ जाता था, जैसे डीसी का जो वोल्टेज है वो बॉडी में भी आ रही थी। तो एक्चुअली में हुआ था क्या कि कार्बन का जो घर्षण होता है वो चूर्ण इसमें चली जाती है, सभी तरफ लग जाते हैं, ये इससे अटैच होकर के टच कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच हो गया था, जिसके कारण इसमें आ जाती थी करंट। ये होता था, जो डीसी वोल्टेज है वो आ गई थी। तो अब जो है ये सॉल्यूशन में निकाल दिया। तो अब यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ मैं कंटिन्यूटी जब चेक करूंगा, तो अब किसी तरह का, ये देखें, अब किसी तरह का बॉडी में किसी तरह का कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो जो प्रॉब्लम हुआ था वो मैंने सॉल्व कर दिया हूँ।
यहाँ पर जो आप फ्रेंड देख रहे हैं, ये मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ग्रीस जो है चेंज करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड ग्रीस है। तो इसे मैं हटा करके नए ग्रीस का यूज करूँगा, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 6001 का ये बेरिंग लगा हुआ है, और इसे निकालने के लिए इस पुलर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस पुलर के हेल्प से हम इस बेरिंग को निकालेंगे। यहाँ निकालने के लिए हम इसका यूज कैसे करते हैं। इसको ढील कर लें और इस साइड से लगाने की कोशिश करें। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से लगा लें और इसके हिसाब से इसे टाइट करते जाएं। बेरिंग हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो देख सकते हैं बेरिंग हमारा ऊपर आ रही है। तो इस तरह से हम बेरिंग को निकाल सकते हैं एक पुलर की हेल्प से। तो फाइनली हमारा बेरिंग जो है वो बाहर आ चुका है। तो इस तरह से हम बेरिंग को निकालें, इस पुलर की हेल्प से बेरिंग को निकाला जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बेरिंग आ जाता है, ये आ जाता है 6001 का बेरिंग है, और ये जो है 608 नंबर का ये बेरिंग है। तो मैं यहाँ पर आपको, ये बेरिंग काफ़ी हैवी आता है, और इसमें भी काफ़ी कॉपी कर दिया गया है SCF बेरिंग में। तो देख करके लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 608 नंबर का ये बेरिंग है, और इस बेरिंग का मैं यूज कर रहा हूँ इसमें। और इस बेरिंग में एक भी और भी चीज़ होता है फ्रेंड्स, कि अगर ये बेरिंग अगर आपका सही से नहीं काम कर रहा है, तो आप इसके कवर को निकाल करके इसमें ग्रीस डाल करके इसे फिर से सही कर सकते हैं। तो एक्चुअली में मैं बेरिंग मेरे पास अवेलेबल था, तो मैं बेरिंग में इस तरह से नहीं किया, डायरेक्ट मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सेटअप करता हूँ। सबसे पहले इसमें जो बेरिंग लगाना है, यहाँ पर आ जाएगा 6001 का बेरिंग। तो यहाँ से मैं एक बेरिंग को निकालूंगा इस तरह से, और ये देखें 6001 का बेरिंग है। तो इसको आपको इस साइड में लगाना है। तो देख सकते हैं फाइनली ये बेरिंग आसानी से इन हो चुका है। ये देखें। अगर कभी प्रॉब्लम आती है बेरिंग में, तो यहाँ पर हल्के से मशीनी ऑयल का यूज कर दें, इस तरह से, इस ऑयल का, जैसे मैं अभी किया। इसमें हल्के से ऑयल दे दिया हूँ, ये देख पाएंगे आप साइड में। अब ये आसानी पूर्वक इन हो चुकी है। तो ये बेरिंग मैंने इन कर दिया। और दूसरा बेरिंग जो आ जाता है इसके बैक साइड में, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं लगाऊंगा। फ्रेंड्स, ज़रा सा ऑयल को ज़रूर दे दें, इससे हमारा बेरिंग जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, और आसानी से ये इन आउट होगा। ये ध्यान में देखें। तो अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे चला करके दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो रही है वर्क, देख सकते हैं। और ये बेरिंग, दोनों बेरिंग को मैं पकड़ के चलाऊंगा, काफ़ी अच्छे स्मूथ हो चुकी है। लगाने के लिए हम, ये जो बेरिंग था जो पहले वाला था, इसे मैं भी हटा दूंगा, और ये आ जाता है इसका कैप, इसमें लगा करके सेट करना है। तो इस तरह से मैं बेरिंग को सेट कर लिया, और चलिए अब इसमें हम सेटअप करते हैं। ये आ गया बेरिंग 6001 का। तो ये जो बेरिंग लगेगा, ये हमारा आर्मेचर में आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कम्यूटेटर जो है बिल्कुल ही मैं क्लीन करके रखा हूँ, ये देख सकते हैं। ये हमने ऑयल को डाला, और इस तरह से इसे हम
इन करेंगे। ये जो हमारा सेटअप हो जाता है बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये देखिए, तो ये हमने इसको बैठा दिया। अब इसका सेटअप करते हैं। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आप सेटअप देख रहे हैं ये जहाँ पर हमें इसे एक एक करके सेटअप बनानी होगी, तो इस तरह से हम स्प्रिंग को लगाएंगे और स्प्रिंग लगाने के बाद एक एक करके सेटअप बनाएंगे। तो एक स्प्रिंग को इधर लगाना है और इस तरह से हमें स्प्रिंगों को सेट कर देना है। पर इसे लगाना होगा और एक कार्बन को इस तरह से फंसाना है, जिसे मैं यहाँ पर अभी फंसाऊंगा। ये थोड़ा सा टेंशन होती है फंसाना, सबसे बड़ी झमेला यहाँ होती है। अब देखें, ये आप इस तरह से फंसा करके इसके बाद इसके ऊपर लगा दें इस तरह से। ये यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से टाने, ये देखिए। और ये मैं फंसाया और इसे लगाया, ये यहाँ पे दबा दें इस तरह से, नीचे की ओर रहेगी और इस तरह से लें और इसके बाद फिर इसके ऊपर इस तरह से फंसा दें। फिर इस कॉपर को यहाँ लेके चले आए फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर लेके चले आए और इसके बाद इसको मिडिल में ऐसे लपेट दें, जैसे मैं लपेट रहा हूँ। ये हो गया कंप्लीट दो। अब देखें यहाँ पर मैं करूँगा क्या, दो कंप्लीट हुआ है और इन दोनों को भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करूँगा। अब ये लें और इसे लगा दें। इसे लगाने के बाद आप यहाँ से टानें और इसे मोड़ लें इस तरह से। ये आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे लपेट दें, क्योंकि कॉपर वायर ख़त्म हो चुकी है। तो अब अभी ये कंप्लीट है दो। तीसरा मैं यहाँ पर लगाऊंगा इस तरह से, और कॉपर वायर सभी का नीचे कर दें इस तरह से। यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये देखिए, जब ये लॉन्ग होगा तो खुद पर खुद आगे बढ़ेगा। ये हो चुका है फ्रेंड्स। अब देखें यहाँ पर आ चुकी है, तो हल्के से मैं ऑयल का यूज करूँगा इस तरह से, और हमारा जो कम्यूटेटर रहेगा इसे मैं लगाऊंगा। चलिए, ये हमारा लग चुकी है। अब हम यहाँ से करेंगे क्या, इसे मैं निकाल लूँगा। इसे जो मैं लपेटा, कितनी आसानी से सेट करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो आप देखते जाएंगे। अब देखें, ये जो सेटअप जो थी इसको आप इस तरह से निकाल लें, इस तरह से टान लें। ये कॉपर वायर निकल गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा को भी निकालने के लिए यहाँ से कॉपर वायर को आप खोल लें। ये मैं टोटल आपको वीडियो दे रहा हूँ ताकि आसानी पूर्वक आप इसे निकाल सकते हैं, फंसा सकते हैं। ये देखिए, अब इसे निकालें, इस तरह से करें और कॉपर वायर को इस तरह से निकाल लें। तो ये हमारा दो सेटअप हो चुका है। तीसरा जो हमारा इस साइड में है, तो इस साइड से निकालने के लिए हमने इस तरह से निकाल लिया। अब देख सकते हैं फाइनली हमारा ये सेटअप हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल ओके है।
अब इसके ऊपर के कवर को कैसे सेट करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अब देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका सेटअप करने के लिए करना क्या है, ये इसे सेटअप करना है। तो इसे स्क्रू ड्राइवर में इसे डालें और अब देखेंगे मैं यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर को रख लिया। और ये देखें यहाँ पर मैं मैग्नेट को बैठा लिया। तो ये मैग्नेट को बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ज़रा सा मिस्टेक करेंगे ये हमारा निकल के चिपक जाएगा, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये फाइनली मैं यहाँ पर सेटअप किया और आपको जहाँ पर भी बैठाना है उसके हिसाब से यहाँ पर सेटअप कर लें स्क्रू को देख करके। तो मैं जो यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ ये इस तरह से रहेगी, ये देख लें ये आ जाएगा। और आप देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा सेटअप हो चुका है, तो इसे हमें इस साइड में रखना है। तो यहाँ पर मैं हॉल को बैठा करके इसके ऊपर ये देख सकते हैं इसे मैं लगा दिया हूँ। इसकी क्लिप रहती है जो इसे एडजस्ट करती है और इसका मैं सेटअप करूँगा। ये बैठ चुका है और बैठने के बाद हम एक स्क्रू से इसे टाइट करेंगे और अब हम यहाँ पर एक एक स्क्रू को इस तरह से टाइट करेंगे। ये देखें पूरा स्क्रू लगाना है और इसे टाइट कर देना है। यहाँ पर मैं लगाया, इसे टाइट किया, इसे लूज करें, हल्के हल्के टाइट करना है सभी को मिला करके। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसे मैं अच्छे तरीके से सेट कर दिया हूँ, स्क्रू को भी मैं अच्छे तरीके से टाइट कर लिया हूँ। फाइनली सेटअप होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाता है, ये देख सकते हैं ग्रीस। ये जो ग्रीस है काफ़ी हैवी में आ जाता है और ये जो अब मैं यहाँ बताता हूँ हाई परफॉर्मेंस सुपर ग्रीस है। बेटर लाइफ है 30,000 किलोमीटर और एक्सीलेंट मैकेनिकल एंड ये थर्मल सुटेबल ऑपरेशन के लिए देख सकते हैं टेम्परेचर जो है टू 120 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो है बहुत ही अच्छे और काफ़ी बेस्ट ये ग्रीस है। तो इस ग्रीस का मैं इसमें यूज करने वाला हूँ। जो पहले वाला ग्रीस था इसीलिए मैं निकाल दिया था और ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है फ्रेंड्स, वो सिंपल आता है। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं वर्क करा रहा हूँ अभी थोड़ा सा, ताकि बैरिंग जो है इसका जो गियर में दिखाया, गियर में जो मैं ग्रीस डाला हूँ वो अच्छे से पहले सेटअप हो जाए। तो एक बार इस तरह से चलाएं और एक बार इस तरह से चलाएं। ये देखिए
मैं इसे सेटअप कर लिया हूँ। इन चारों स्क्रू को अच्छे से ये नट को टाइट कर दिया और ये फाइनली ओके हो चुका है। चलिए अब हम यहाँ पर इसके प्लेट को लगा करके इसे सेटअप करेंगे। तो फाइनली देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्लेट को इस तरह से सेटअप करना रहता है। ये मैं सेटअप किया और अब हम यहाँ पर ये एक एक नट बोल्ट की हेल्प से इसे टाइट करेंगे यहाँ पर। ये जो चाबी आ जाता है ये छोटे से चाबी और इसी पर ये वर्क करती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस चाबी को लगाते हैं। ये देखिए, ये हमने चाबी को लगा डाला और अब हम इसे लॉक करेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा लॉक। अब इसके ऊपर एक बासर आएगा, इस तरह से फ्रेंड्स, और ये नट की हेल्प से हम इसे टाइट करेंगे। चलिए आपने देखा कि किस तरह से मैं यहाँ पर PMDC गियर मोटर को पूरी तरीके से मैं इसे रिपेयर किया। इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो मैं सॉल्व कर दिया, बैरिंग को चेंज कर दिया और ये मोटर बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। तो काफी अच्छे से वर्क करने के बाद अब मैं इसे साइकिल में सेटअप कर लिया और इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके भी दिखाया। तो फाइनली ये वीडियो में मैं आपको ये मोटर को रिपेयर करने के लिए और जो प्रोसेस होती है वो आपको जानकारी मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में कुछ और भी लेकर के आऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।